तो ठीक है प्यू, अब हम नया शॉर्टकट मेथड सीखते हैं। और अब हम जो शॉर्टकट मेथड सीखने वाले हैं ये सीखेंगे जब आपका फंक्शन ऑफ एक्स किस टाइप का हो, e रेज टू ए एक्स इंटू वी। वी का मतलब है कोई फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, साइन कॉस टेन, साइन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स, एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 3, मतलब कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, कुछ भी नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नहीं, वो नहीं। जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, e रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स है, यानी ये किस टाइप का हो गया, e रेज टू एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये किस टॉपिक के अंदर से सॉल्व करोगे, इस टॉपिक के अंदर। इस क्वेश्चन में दिखता होगा e रेज टू 2x इंटू साइन एक्स, सो e रेज टू ए एक्स इंटू अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इस टाइप का जब आपका मतलब कैपिटल एक्स हो, फंक्शन ऑफ एक्स हो, तो उसे सॉल्व करने की जो मेथड है, शॉर्टकट मेथड है पीआई के अंदर, वो अब हम सीखेंगे। ठीक है, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि जब फंक्शंस का जो कॉम्बिनेशन अगर वो प्लस माइनस है तो सेपरेट करके हो जाता है, बट अगर वो मल्टीप्लिकेशन से कंबाइंड है तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल पूरी तरह से बदल जाता है। और ये पहला कॉम्बिनेशन हम सीख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल e रेज टू एक्स प्लस कॉस एक्स होता, तो ये फंक्शन ऑफ टी उसके नीचे जाता है, e रेज टू एक्स के नीचे एफ ऑफ टी। तो आपको याद है पहला मेथड, एक्स ए डाल देते हैं, जीरो आया नहीं आया, एक्स डी एक्स, और कॉस में तो आप जानते हो डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो खैर अभी हम ये देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले इसका सी एफ आपको बता देता हूँ, सी एफ के बाद से हम मूव ऑन करेंगे इसका पी आई, मतलब जो एक्चुअल पार्ट है। फटाफट सी एफ करते हैं। तो हम जानते हैं कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ, इसमें ऑपरेट लेट डी अपॉन, यहाँ पे आप लिख लेना कि लेट डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी ऑपरेटर्स, ये आप करना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4y शुड बी इक्वल्स टू 0। सी एफ फाइंड करना है तो आपको ये लेट करना पड़ता है। फिर आपके एफ ऑफ डी यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है वो मेंशन करो। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 क्या है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर जो भी आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई, लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे क्वाड्रेटिक से, 2 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 16 अपॉन 2। सो ये कितना आएगा आपके पास, 2 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 12 यानी 2 रूट 3i अपॉन 2। सो आपकी d की वैल्यू आ गई 1 प्लस रूट 3i एंड 1 माइनस रूट 3i। यहाँ से आपका m1 आ जाता है 1 प्लस रूट 3i और m2 आता है आपका 1 माइनस रूट 3i। m1 और m2 एक दूसरे के, नहीं वहाँ नहीं लिखते, नीचे लिखते थे, m1 और m2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो आपका CF क्या आएगा, c e रेज टू x c1 cos रूट 3x प्लस c2 sin रूट 3x। क्लियर है आपको? ये मैंने काफ़ी स्पीड में कराया क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आती है। तो यहाँ पे आपका CF सॉल्व हो चुका है। अब मेन चीज़ चालू करते हैं जो कि है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। तो पहले वो मेंशन करते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल PI आपका काम क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू कैपिटल X। सो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d क्या है आपका, डी स्क्वायर, नहीं अभी एफ ऑफ डी ही रहने देते, चलो 1 अपॉन एफ ऑफ डी ही रहने दो। फंक्शन ऑफ एक्स मेंशन करो, क्या है, e रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखाने जा रहा हूँ कलर चेंज करके, इस फॉर्मूला पे स्पेशली ध्यान रखना। चलो फॉर्मूला नीचे नहीं लिखना तो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से ये रहा, अगर आपका इस टाइप का फंक्शन हो 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेज टू ए एक्स इंटू वी, अगर आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो इस टाइप में जा रहा है तो इसका अगला आंसर क्या आता है, ई रेज टू ए एक्स बाहर निकल आता है, फंक्शन ऑफ डी रिप्लेस हो जाता है डी प्लस ए के साथ, और ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती है वी के ऊपर। क्लियर हुआ आपको? यूज़ करके भी सिखाता हूँ आपको। इतना समझो कि एफ ऑफ डी में आपको डी की जगह रिप्लेस क्या करना होता है, डी प्लस ए। ई रेज टू एक्स पे जब पहले जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा था अब नहीं करेगा, ई रेज टू एक्स बाहर आ जाएगा, कुछ ऑपरेट नहीं होगा, और ये जो चीज़ें अब सिंपली किस पे ऑपरेट होंगी, वी पर। और वी तो आप जानते हो, अगर साइन कॉस टेन हुआ तो आपने सीखा ही है, और एक्स की कोई पावर हो तो आपने वो भी सीखा है। तो यहाँ से अब क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट है वो टूट जाता है, अब सिंपल सा चीज़ आ जाता है, तो इसलिए अब यहाँ से चीज़ें आसान हो जाती है। तो खैर इस पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्या है उसको मेंशन करो, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, ई रेज टू ए एक्स, सॉरी ई रेज टू एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे आपको सिंपली दिख रही है आपकी ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे जितने भी d है उसकी जगह आपको क्या रिप्लेस करना पड़ता है, d प्लस ए, यानी जितने भी d है उसकी जगह आप क्या लिखोगे, d प्लस 1। तो लिख दो यहाँ पे रिप्लेसिंग d विथ d प्लस 1, क्योंकि आपकी a की वैल्यू ही वही आई थी। तो चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन, सॉरी पहली बात तो ई रेज टू ए एक्स बाहर आ जाएगा, यानी ई रेज टू सिंपली एक्स बाहर आ गया, जितने भी डी है। तो पहली बात यहाँ पे डी स्क्वायर है तो अब उसकी जगह क्या आएगा, डी प्लस 1 का स्क्वायर
-2 टाइम्स डी था तो उस डी की जगह d+1 आ गया, एट दी एंड +4, और v क्या है आपका यहाँ पे cos x। क्लियर हुआ आपको? पहले क्या था d² - 2d +4, तो जितने भी d थे उसकी जगह कौन ले लिया d+1, सो d² की जगह आ गया d+1 का स्क्वायर, -2d की जगह आ गया -2 × d+1 और 4 एज इट इज़, और v बच जाता है फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये सब ऑपरेट होंगे अब cos x के ऊपर। क्लियर? बस अब यहाँ से इसको इजिली सॉल्व करते जाओ। e x बाहर, ये ओपन करो तो क्या होगा, d² + 2d + 1 -2d -2 और लास्ट में +4 ऑन cos x, तो क्या होगा e x + 2d - 2d कैंसल, d², 1 + 4 5 - 2 3 cos x। अब ये तो आप जानते हो कि इसमें क्या करना होता है, सिंपली d² की जगह -a² डालना होता है अगर cos फॉर्म का है, और यहाँ पर आपकी a की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा e x -1² यानी -1 -3 cos x, यानी -1/4 e x cos x। तो ये जो चीज़ है पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ चुकी है इसकी, -1/4 e x cos x। ये कैसे सॉल्व हुआ, आपको क्लियर हुआ? ये अपना वो शॉर्टकट मेथड है कि फंक्शन ऑफ जो x है वो किस टाइप का हो, cos ax टाइप का हो, तो d² की जगह -a² रिप्लेस करते हैं, तो सिंपली वैसे हमने कर दिया, -1/4 आ गया, फिर हमने सारी चीज़ें अच्छे से लिख दी, और CF आपका ऑलरेडी क्या आ चुका था ये, और ये आ चुका है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल PI, और ये रही आपकी फॉर्मूला जिसका हमने यूज़ करना है। तो फाइनली आप लिख सकते हो कि फाइनली फॉर जर्नल सॉल्यूशन y = CF + PI, सो फाइनली y कितना हो जाएगा आपका, e x C1 cos √3x + C2 sin √3x -1/4 e x cos x। ये आ चुकी है आपकी फाइनली y की वैल्यू, और बिल्कुल मेंशन ना करना भूले, वह C1 C2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर? अभी तो उतना क्लियर नहीं हुआ, मतलब थोड़ी थोड़ी आइडिया लगी होगी, हम इसके एक और क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शंस आ रहे होंगे, सो सॉरी उसके लिए, बट आपको तो क्लियर है ना, CF और PI क्या था, बस उसे ऐड करना है। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको करने से तो ऑलमोस्ट आपको 95% क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है। फिर इसके भी मेरे हिसाब से 8-10 वीडियो आएंगे इस टॉपिक को लेकर, आप इसे भी सीख जाएंगे। ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन करते हैं। तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप देखते ही समझ चुके हो क्योंकि इसका फंक्शन ऑफ x e x फंक्शन ऑफ x वाले फॉर्मेट में, तो हम जो सीख रहे हैं उस हिसाब से सॉल्व करना है। सबसे लास्ट में ना 2-3 वीडियोस ऐसी आएंगी जिसमें कोई टॉपिक चल रहा है ऐसा मैं आपको बताऊंगा नहीं, मिक्स क्वेश्चन होंगे, तब मज़ा आएगा कि कब क्या यूज़ करना है, अचानक से ब्लैंक ना हो जाओ। अभी तो एक ही टॉपिक चल रहा है इसलिए आप ब्लैंक नहीं हो पाते हो। चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका CF सॉल्व करते हैं बहुत ही स्पीड में। सो फॉर CF आपका काम क्या होता है, d² + 3d + 2y = 0। मैं फिर से कह रहा हूँ, हैंड राइटिंग छोटी है तो जूम करना, = 0। फिर आपका फंक्शन ऑफ d क्या हो जाता है, d² + 3d + 2, और इसको आप क्या कहते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इज दी ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन का काम होता है लेट दैट बी = 0, सो f of d = 0, सो d² + 3d + 2 = 0, सो d + 2 d + 1 = 0, सो d की वैल्यू आई है -1 -2, m1 है आपका -1, m2 है आपका -2। तो फाइनली एक सेकेंड, तो फाइनली आपका CF कितना आ जाएगा, C1 e x + C2 e -2x। CF में पहले भी कहता हूँ कि बहुत स्पीड में करवाता हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है ये चीज़ आपको आती है। मेन चीज़ हमें जो सीखनी है वो है PI। तो अब चालू करते हैं यहाँ से। सो फॉर PI आपका काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ D को डिवीजन में भेज दो फंक्शन ऑफ X के। फंक्शन ऑफ D क्या है आपका, d² + 3d + 2, फंक्शन ऑफ X क्या है, e x sin x। अब यहाँ पे मेंशन कर दो, नाउ वी नो, आप क्या फॉर्मूला जानते हो कि अगर 1 फंक्शन ऑफ d हो e x v टाइप का हो, तो अगले स्टेप में क्या हो जाता है, e x बाहर, d रिप्लेस हो जाता है d + a के साथ, और ये सब चीज़ें ऑपरेट होती है सिर्फ और सिर्फ v के ऊपर। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी, यहाँ पे मेंशन कर दो a की वैल्यू क्या है 2, तो अगले स्टेप में क्या होगा, e x बाहर आ जाएगा, और जितने भी d है उसकी जगह क्या आएगा, d + a यानी d + 2, सो d² की जगह d + 2 द होल स्क्वायर + 3 टाइम्स d की जगह d + 2 और लास्ट में +2 और ऑपरेटिंग ऑन sin x। क्लियर है, रिफ्लेक्शन तो अब आना चालू हो जाएगी। अब आगे मूव ऑन करते हैं यहाँ से, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो चलो e x एज इट इज़
नीचे की चीज़ पे ध्यान दो, d + 2 द होल स्क्वायर, d² + 4d + 4, सो d² + 4d + 4, और फिर है 3 × d + 2 यानी 3d + 6, और लास्ट में है +2 ऑपरेटिंग ऑन sin x। क्लियर? फिर हो जाएगा e⁻²x बाहर, ब्रैकेट चाहो तो डाल लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है तो आपको साफ साफ क्लियर होगा। चलो 1 लाइक अनलाइक टर्म्स देखो, d² एज इट इज प्लस 7d प्लस 12 और ऑपरेटिंग ऑन sin x। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर से समझने की कोशिश करो। आपका ये फॉर्मेट देखा तो आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर ली कि 1/f(d) e⁻ax(v) हो तो e⁻x बाहर आ जाता है और सिर्फ बचता क्या है, 1/f(d) की जगह f(d + a) हो जाता है और ऑपरेट होते हैं सब v के ऊपर। तो बस वही e⁻2x बाहर आ गया, इसमें जितने भी d थे उसकी जगह d + a, यानी यहाँ पर a कितना है 2, सो d + 2 रिप्लेस हो गया। तो यहाँ d² था तो यहाँ d + 2 द होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 × d था तो 3 × d + 2 हो गया और लास्ट में +2 एज इट इज। फिर हमने आइडेंटिटी से मतलब ब्रैकेट वगैरह ओपन की और यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो ये किस टाइप का है, ये तो हमने सीख रखा है शॉर्टकट मेथड, फंक्शन ऑफ x किस टाइप का है, sin x। तो आपको क्या करना है, d² की जगह -a² डालना है। a की वैल्यू यहाँ पे अब कितनी है, देखो हाँ a बदलते जाता है जैसे जैसे, तो यहाँ पे अब a कितना है 1, तो d² की जगह क्या होगा -1² यानी -1। सो बाहर e⁻²x एज इट इज -1 + 7d + 12 और ऑपरेटिंग ऑन sin x। फिर क्या हो जाएगा, e⁻²x एज इट इज 12 - 1 11, सो 7d - 11 sin x, सॉरी +11। फिर आपको इसको रैशनलाइजेशन करना होता है, ये तो आपको एकदम क्लियर है, ये भी मैं स्पीड में अभी यहाँ से चालू करवाता हूँ। तो 7d - 11 7d, क्योंकि यहाँ +11 है तो ऊपर नीचे -11 मल्टीप्लाई करोगे, नीचे स्क्वायर हो जाएगा, सो 49d² - 121 और इंटू sin x। सो e⁻²x 7d sin x यानी 7 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ sin x यानी cos x माइनस 11 टाइम्स sin x, और नीचे क्या होगा, अब तो d² वापस से आ चुका है तो उसकी जगह फिर से -1 डाल दोगे, सो 49 × -1 -49 और -49 -121 यानी -170, सो -170। अब इस नेगेटिव से ही साइन को ऑल्टर कर दो, सो +1/170 e⁻²x, इसमें आपने ऑल्टरनेट कर दिए, सो 11 sin x पॉजिटिव हो गया है और 7 cos x नेगेटिव हो चुका है। तो ये आ चुकी है आपके फाइनली pi की वैल्यू। आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि अब आपका a का वैल्यू 1 हो चुका है, क्योंकि ये जो टाइप है वो किस टाइप का है, 1/f(d) sin ax। अब जो आप pi सॉल्व कर रहे हो वो इस टाइप का सॉल्व कर रहे हो, तो अब जो आप a ले रहे हो 1 ले रहे हो किस स्टेप के बाद से, यहाँ से। उससे पहले a क्या ले रहे थे आप, क्योंकि e की पावर वाला a इंपॉर्टेंट था तो आप a उस टाइम पे 2 ले रहे थे, लेकिन यहाँ से a आपको क्या लेना है 1, तो पहले आपने 1 लिया, मतलब वही d² की जगह -1², तो यहाँ तक पहुँचे। फिर यहाँ पे फिर से d² की जगह -a² यानी -1 डाला तो आपको ये मिला, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ आपको? सिंपल सी ये फॉर्मूला है, यहाँ पे भी लिखी मैंने, यहाँ पे भी लिखी है कि 1/f(d) e⁻ax(v) हो तो e⁻ax बाहर आ जाता है, f(d) में f(d + a) आ जाता है और वो सब ऑपरेट होते हैं सिर्फ v के ऊपर। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली वो जो प्रोडक्ट था e⁻ax और v का वो स्प्लिट हो जाता है, e⁻x बाहर आ जाता है, एक फंक्शन होता है ऑपरेट करता है वो v के ऊपर, और सिर्फ v के ऊपर, और v क्योंकि फंक्शन ऑफ x है तो उसके तो शॉर्टकट मेथड आपने सीख रखे, x की पावर में हो तो भी आप देख चुके। अभी तो आपने 2 देखे, सिर्फ साइन और कॉस में कितने इजीली सॉल्व हो गए। क्लियर हुआ आपको? बस इसका फाइनल आंसर डेकोरेट कर देते हैं कि फाइनली फॉर जर्नल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होता है, y = CF + PI। सो y क्या हो जाएगा, CF कितना है आपका C1 e⁻x + C2 e⁻2x और PI कितना है +1/170 e⁻2x 11 sin x - 7 cos x। डन, ये आ चुकी है आपके y की वैल्यू। और बिल्कुल भी लिखना ना भूले, वह C1 C2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ आपको? ये हो जाना चाहिए बिल्कुल यार, मतलब नॉर्मल सी, ये भी इजी क्वेश्चंस थे। अभी तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस हुए हैं, मोस्ट ऑफ तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत क्वेश्चंस इसके भी कराने वाला हूँ मैं। 8 वीडियोस आएंगी तो ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। ये टॉपिक भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हर बार कहता हूँ, बार बार कहूँगा, फिर से कहता हूँ, टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना, ठीक है।